अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। अलवर प्रदेश में बढ़ते अत्याचार, लूट, हत्या, डकैती, हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को विरोध में बीजेपी की आज जन आक्रोश रैली अलवर में की जा रही है। इस रैली में युवाओं के द्वारा थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। रैली में यूएन पहुंचे सैकड़ों युवाओं के द्वारा लोकगीत गाकर गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान युवाओं ने लोकगीत के साथ थाली और ताली बजाकर विरोध जताया है, जिसमें बताया गया गहलोत के राज में जिस तरह राजस्थान में अपराध बढ़ा है वह अब तक का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे देश में पहले स्थान पर अपराध में राजस्थान है। आपको बता दें कि अलवर जिले में मूक बधिर बालिका से रेप का मामला हो, थाना गाजी का मामला हो, राजगढ़ में रास्ता चौड़ा करने के मामले में 3 मंदिरों को तोड़ने का मामला हो, नगर जोधपुर करौली में हुई हिंसा में गहलोत सरकार नाकाम हुई, जिसको लेकर आज अलवर से इसकी शुरुआत की गई है। इस रैली में सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, बीजेपी के पदाधिकारियों सहित हजारों लोग विरोध जताने पहुंचे। मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, मुंडावर प्रधान सुनीता महेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष बलवान यादव और कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अलवर जिले में आज हो रही जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है कि हम अब अत्याचार नहीं सहेंगे। गहलोत, आप समझ जाओ, जनता जाग चुकी है, वरना इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस रैली में हजारों लोग जुटे। उनका रैली की शुरुआत हो रही है। अलवर ए पर है, अलवर ए पर है। इस अल्फाबेट ए तो अलवर से जन का रैली बाकी जिलों में भी होगी। और यहाँ जनों का रैली का उद्देश्य है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था गड़बड़ है। हत्या, लूट, बलात्कार, दुष्टाचार, व्यभिचार और अत्याचार हो रहे हैं। 7,500 जगह पर दलितों पर हमले हुए हैं। दलितों में सिर्फ जाटों, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खट्टी, कोली नहीं, धानका नहीं, तो बाकी गरीब पिछड़ों, अति पिछड़ों पर भी हमले हुए हैं। राजस्थान में बलात्कार की, दुष्कर्म की, बहन बेटियों, माताओं के साथ अत्याचार की सबसे ज़्यादा घटना है। 33 प्रांत राजस्थान देश में है। राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। ये आंकड़े खुद राजस्थान सरकार के और केंद्र सरकार के। सर, तो अलवर में मूक बधिर का मामला चल रहा है। जो मूक बधिर बालिका का मामला चल रहा है, 3 महीने ज़्यादा हो गए, प्रशासन खुलासा नहीं कर रहा है। ये आंदोलन मैंने शुरू किया था, अब संघर्ष समिति बनी, उन्होंने कहा हम लोग चलाते हैं। तो ये जाँच हालांकि CBI को भेजी गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस केस को पहले से इतना बिगाड़ दिया। खुद कलेक्टर पहाड़िया महोदय जो ट्रेप हो गए, बेटियों के साथ बदतमीजी की, उनको दुत्कारा। कुछ बच्चियां उनके ऑफिस में गई थी कि हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ अत्याचार हुआ है, आप कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने उनको धमका के भगा दिया, दुत्कार के भगा दिया। मैंने उसी दिन शाम को पहाड़िया साहब को कहा बहुत दुख हुआ, बेटियों का सम्मान होता है और आपने उनका अत्याचार किया है। तो ये हालत है कि देश में और प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है। और तो बिजली नहीं आ रही, बिजली से आजकल पानी है, जानवरों को पानी नहीं, आदमियों को पानी नहीं, सारी व्यवस्था गड़बड़ होने का यह जनता रैली है। और नेता पीछे हैं, कार्यकर्ता आगे हैं, नेता पीछे, जनता आगे है, जिससे कांग्रेस राज को उखाड़ कर दें। की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या मैसेज जाएगा इस रैली का और क्या मांग इसमें प्रमुख रहेगी? जिस प्रकार की असंवेदनशील सरकार है ये, जिस प्रकार का शासन इन पिछले लगभग 3.5 वर्षों से सरकार का रहा है, जो कार्य पद्धति रही है, जो कार्य प्रणाली रही है और जिस प्रकार के विकास से अछूता राजस्थान रहा है, उन सब से जनता को अवगत कराना और जनता के अंदर उस भाव का जन जागरण करना कि अब की बार जब भी राजस्थान में चुनाव हो, उस चुनाव के समय पर इस कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ राजस्थान से कर देना है। और राजस्थान में इस प्रकार से कांग्रेस को साफ करना जिस प्रकार से खेत से हम खरपतवार साफ करते हैं कि वो दोबारा से जिंदा हो ही ना। और राजस्थान में एक सुशासन और राजस्थान की मान सम्मान और राजस्थान के विकास और राजस्थान भी देश के साथ साथ में उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़े, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना और राजस्थान में एक सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास और सबके प्रयास के साथ में इस राजस्थान को आगे ले जाना, इस भाव से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए और कांग्रेस की सत्ता को से बाहर कांग्रेस को करे। अलवर की धरती पर एक भारतीय जनता पार्टी ने नवाचार किया है कि जनता को ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल, देखो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, जितनी भी राजस्थान के अंदर और अलवर के अंदर जितनी घटनाएं, आज तक उन घटनाओं में 100% न्याय नहीं मिला है। किसी घटना में आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी को पकड़ना ही मात्र न्याय देना नहीं होता है, जब तक आरोपी को उसके किए गए उसके जो
जुल्म है उसके अनुसार उसको उससे कठोर दंड जब तक ना हो, जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता। मैं आपको अलवर ग्रामीण की जो घटना है जहाँ पर धर्मा योगी की हत्या हुई थी, वो आरोपी आज जमानत पे हैं। सरेआम खेत के अंदर उसको कत्लेआम कर दिया गया, उसको काट दिया गया कुहाड़ियों से। आज वो कैसे जमानत पे? क्योंकि सबूतों का अभाव था। अभाव कौन रखता है? क्योंकि प्रशासन की जो जांच एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, वो जानबूझकर उन लोगों को जांच में कहीं ना कहीं ऐसे लोपिंदा छोड़ते हैं कि जिससे कि उसको बाद में न्यायालय से राहत मिलती है। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार कभी जांच नहीं करेगी, कभी न्याय नहीं देगी जनता को, क्योंकि सरकार खुद करती है। चोर चोरी खुद करे और खुद ही उसमें थानेदारी करेगा तो कैसे काम चलेगा? सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कर्जा माफी का वायदा छलावा हुआ, बेरोजगारों के साथ चोट हुई और किसानों के साथ कर्जा माफी की वादा खिलाफी थी। लेकिन ये तो सरकार की विफलता और सरकार की वादा खिलाफी थी। और राजस्थान में अशोक गहलोत की और कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं, उनके आस्था के तीर्थ क्यों तोड़े जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसलिए चाहे वो राजगढ़ की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, उससे ये साबित हो गया कि पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, इन सब से ध्यान बटाने के लिए अशोक गहलोत जी ही इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं। अलवर को इसलिए चुना कि पिछले 40 महीनों में सबसे ज्यादा कोई अपराध हुए महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, हिंदुओं के प्रति यहीं पे घटित हुए। इसलिए सिंहद्वार से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जन हुंकार रैली का आगाज किया है। राजस्थान के हर हिस्से में, हर संभाग पे हम लोग इसी तरीके की रैलियों का आयोजन करेंगे और जनता के बीच में जागरण का काम करेंगे। कहीं भी ज्ञापन नहीं देंगे आप? इसलिए क्योंकि उस सरकार से भरोसा नहीं है। हम लोग इस आज जो सिंहद्वार की जो हमारी शुरुआत है, उसमें हमने ये उचित समझा कि अशोक गहलोत से ज्यादा ईमान वाला तो एक पंचर वाला है, जिसको हम लोग ज्ञापन राज्यपाल को देने की बात तो नहीं? राज्यपाल को हम लोग दे चुके और जरूरत पड़ेगी तो और देंगे।